हाय गाइस, चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज पहले बात करते हैं आज निफ्टी ने किया क्या। तो कल जैसे निफ्टी हमारा दिखा रहा था एक 100 प्लस पॉइंट्स का गैप डाउन कल रिफ्लेक्ट कर रहा था। बट मॉर्निंग में बहुत ही कम गैप डाउन मिला, सिर्फ 22-25 पॉइंट्स का। और उसके बाद में सिंगल कैंडल ने थोड़ा सा एक यहाँ पे बाउंस लेके एक बहुत ही ओपनिंग रेंज उन्होंने बहुत ही छोटी दे दी। उस छोटी रेंज की वजह से पूरा दिन मार्केट बहुत ही स्लो मूवमेंट रही। एक्सपायरी के नाम पे कुछ खास कुछ हुआ नहीं जितना जो हमें एक्सपेक्टेड था। हाँ, तो एक बात इसका हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी निफ्टी ओपनिंग रेंज बहुत छोटी रखता है, स्टार्टिंग की 15 मिनट की कैंडल आप आराम से वेट करिए। हम यूजुअली 30 मिनट्स या 1 आवर का वेट करते हैं, बट अगर 15 मिनट्स की कैंडल बहुत ही छोटी बन रही है तो उस केस में थोड़ा सा कॉशियस होके बैठने की ज़रूरत होती है। आज भी ओपनिंग रेंज सिर्फ 58 पॉइंट्स की है, वो बहुत ही छोटी है। तो ऐसी छोटी रेंज में मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करती है। जब वो उसके नीचे निकली, ब्रेकडाउन दिया, तब एक छोटा सा ट्रेड और वो फिबोनाची के हिसाब से अपना गया, बट ना हमारा प्रॉपर सपोर्ट टेस्ट हुआ, सिर्फ एक रेजिस्टेंस ने अपना एक काम कर दिया। तो आज मार्केट थोड़ी सी बेकार रही, प्रीमियम ईटिंग ज़्यादा रही। तो चलिए अब हम बात करते हैं कल की। कल मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहले बाहर का डेटा देखते हैं फॉरेन का, और उसके बाद में अपने चार्ट्स पे आते हैं। फॉरेन का डेटा कहीं ना कहीं सारी मार्केट्स बुलिश हैं, सारी की सारी मार्केट्स आज बुलिश खड़ी हैं। और अपनी यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट सब बुलिश है। लेकिन अपना गिफ्ट निफ्टी इज अगेन 38 पॉइंट्स नेगेटिव। चल ठीक है, 34 पॉइंट्स। अच्छा, अपना एफ की पोजीशंस के बारे में अब अगर हम बात कर लेते हैं, तो एफ आज भी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश पोजीशंस बना के गए हैं। उन्होंने फ्यूचर्स को भी शॉर्ट करा है, और साथ साथ अपना ऑप्शंस में भी कॉल को सेल करके गए हैं और पुट को बाय करके गए हैं। ठीक ठीक, ये हो गई आपकी इनकी पोजीशंस एफ की। प्रो प्रो प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने फ्यूचर्स को तो बहुत छोटी क्वांटिटी में, लेकिन हाँ एक ठीक है 6400 क्वांटिटी उन्होंने शॉर्ट करके गए हैं। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में वो दोनों साइड को सेल करके गए, पुट को भी सेल करके गए और कॉल को भी सेल करके गए हैं। तो वो भी एक व्यू लेके चल रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ प्रीमियम डीके को ही कमाना है। वो दोनों साइड को सेल करके गए हैं प्रो प्लेयर्स। अच्छा, अब हम चलते हैं क्लाइंट्स पे। हमारा एज यूजुअल कल भी हम बुलिश थे, आज फिर से बुलिश है। प्रो क्लाइंट्स रिटेलर्स आर स्टिल बुलिश इन द मार्केट। ठीक, और अगर हम अब उसकी बात करते हैं, क्या बोलते हैं, डी की, तो वो फ्यूचर्स को लॉन्ग करके गए 16,000 क्वांटिटीज़, अच्छी अच्छी क्वांटिटीज़ हैं। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो बहुत ही नाम की, दोनों की बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी। तो ये ओवरऑल सबकी पोजीशंस हैं। एफ आर सिटिंग बेरिश, वी रिटेलर्स आर सिटिंग बुलिश, DIIs are also expecting bullishness, and pro players are trying to play safe by selling both call and put, ताकि वो डीके कमाए। और मोर ओवर देखा जाए तो मार्केट बहुत ही एक छोटी सी रेंज में फिर से अटकी हुई है। इस रेंज में ऑप्शन बाइंग के लिए तो कुछ ज़्यादा है नहीं, और ऑप्शन सेलर्स आराम से बैठ के डीके कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये अब ऑप्शन सेलर्स का भी फिलहाल गेम चल रहा है, बायर्स के लिए अभी बहुत अच्छा मार्केट नहीं आया। चलिए अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देखेंगे हम। तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में सबसे पहले अगर देखा जाए तो कॉल राइटर्स ऑलमोस्ट 19 लाख के आसपास, और पुट राइटर्स ऑलमोस्ट 17-20 के आसपास। तो यहाँ पे बेरिशनेस है, लेकिन एक बहुत कम, मतलब माइनर। अगर हम इसको अगर देखा जाए तो अपना जो PCR रेशियो आएगा दैट विल कम्स नियरली अराउंड 0.91 समथिंग। तो यहाँ पे PCR रेशियो भी बहुत बेरिश है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, और अगर हम स्ट्राइक प्राइस देखें तो मेन जो फाइट चल रही है अभी भी इसी पे चल रही है, 24,200 पे। देखो इधर से भी अगर सपोर्ट देखें 24,200 का ही है, 24,200 पे ही सबसे सारे लोग एक्टिव हैं।
और अगर राइटर्स कॉल राइटर्स की बात करी जाए वो भी 200 से ही बार बार अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं। तो ये एक फाइट जारी है मार्केट में। अगर अगर मार्केट ऊपर जाती है तो अपने पास में नेक्स्ट सपोर्ट 300 का आएगा, ठीक, और 300 के बाद में 500 का। और अगर मार्केट नीचे जाती है तो अपने पास में रेंज क्या है, एक 24,100 की रेंज है और एक 24,000 की रेंज। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स क्या बता रहे हैं? चार्ट्स में सबसे पहले ये अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मार्केट एक बहुत अच्छे एक चैनल में ही चल रही है। बहुत स्लो मूव है, सारा मार्केट बहुत ही स्लो चल रहा है, इसी चैनल पे चल रही है मार्केट। अगर मैं इस चैनल की बात करूं तो बेस्ड ऑन दिस चैनल इज बेस्ड ऑन 1 आवर। ठीक, अगर मैं इस चैनल की बात करूं तो चैनल के अकॉर्डिंगली तो मार्केट्स को यहां पे आना चाहिए, इस जगह पे। ये कौन सा लेवल है हम बात करें अगर, तो 862, 827 टू 862। बेस्ड ऑन दिस चैनल मार्केट नीड्स टू कम ओवर हेयर। ठीक, और अभी जब तक इस चैनल इस रेंज में है तब तक तो हम नीचे का सोचेंगे नहीं। इस चैनल के नीचे जिस दिन ब्रेक करेगा तब हम सोचेंगे। ठीक है, अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर 1 घंटे की कैंडल इसके नीचे क्लोज होएगी और नीचे मार्केट जाए, क्लोज होए, ऊपर बाउंस ले, यहाँ पे इस चैनल पे या ब्रेकडाउन पे, जहाँ पे ब्रेकडाउन आता है उस जगह पे मार्केट एक पुल बैक ले, वहाँ पे रीटेस्ट दे, तो उस जगह से वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट अब नीचे वाले लेवल्स को टेस्ट करने जा सकता है। ठीक, ये 1 घंटे का अगर बात कर रहे हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि वो शायद 1 दिन में ना आए, हो सकता है 2 दिन 3 दिन भी लगा दे। अगर बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई तो फिर 1 दिन में भी लगा सकता है, क्योंकि मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक वेट कर रही है कहीं ना कहीं कोई न्यूज़ का, तभी इतनी स्लो मार्केट हो रखी है। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा एक ब्रेकडाउन, वो ये ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, वापस उस रेंज में आके फंस गया। तो अब मार्केट कहीं ना कहीं वेट कर रही है कि कहीं से कोई न्यूज़ मिले, कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, कोई वर्ल्ड न्यूज़, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उस न्यूज़ का वेट है ताकि तब मार्केट में एक अच्छा मूव ट्रिगर हो जाए। ठीक, और हम नीचे के लिए कब देखेंगे, 1 घंटे की कैंडल नीचे क्लोज होती है और ऊपर पुल बैक लेती है फिर। ठीक, अगर बीच में जैसे नीचे आती है तो यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, ये वाला, तो इसीलिए हमें चाहिए इस रेंज के नीचे एक बार 1 आवर की कैंडल क्लोज दे दे और फिर इसी रेंज को आके ऊपर टेस्ट करे जहां से ब्रेकडाउन आता है और फिर नीचे जाए, तब हमारा एक व्यू प्रिपेयर हो जाएगा कि मार्केट यहां नीचे तक जा सकती है। पहला। दूसरा, अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है तो अपने पास में रेजिस्टेंस जोन्स हैं। पहला रेजिस्टेंस जोन जो बहुत दिनों से बार बार काम कर रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस जोन अपना ये है क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग है, और तीसरा रेजिस्टेंस जोन अपना ये बनाई हुआ है जो यहाँ पे ये उस दिन टेस्ट करके भी गया था अपना एक लेवल। तो अब मार्केट इसी जोन्स में फंसी हुई है। अब किस जोन पे आके कौन सा हैमर कैंडल देता है, क्योंकि मार्केट एक छोटी रेंज में, तो पूरा डेटा के साथ ही मार्केट में आप कर सकते हो, बिना डेटा के ऐसी छोटी रेंज में ट्रेड करना खासकर ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा सा रिस्की है। आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो दैट्स मच बेटर फॉर यू। बाकी अगर मार्केट अब कल अगर मार्केट हमारी गैप डाउन होती है तो हम फिर से एक्सपेक्ट करेंगे कि कहीं से हैमर बना के, कहीं डोजी बना के मार्केट रिकवरी करने की कोशिश करे, वापस 200 की तरफ आए। ठीक, 200 या 200 ये वाले रेजिस्टेंस की तरफ जाए, 200 250 की तरफ। अगर मार्केट किसी रीज़न से फ्लैट हो जाती है तो हम फिर से आधा घंटा वेट करेंगे, 1 घंटा वेट करेंगे, प्राइस एक्शन, डेटा बिल्डअप, इन सब को बेस्ड, इन सब के ऊपर हम देखेंगे कि अगर कोई हमें मूव मिलता है तो हम फिर मार्केट्स को उस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। तीसरा तरीका क्या है, अगर मार्केट गैप अप होती है तो हमारे पास रेजिस्टेंस मार्क्ड है, किसी रेजिस्टेंस पे आके सस्टेन करे, कोई हैमर दे, कोई डोजी दे, डेटा किस साइड का बिल्डअप है, आपका हीट मैप क्या है, हैवी वेट स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, उनके बेसिस पे हमारा तब व्यू बनेगा कि मार्केट किस साइड जाने के लिए प्रिपेयर हो रही है। प्राइस एक्शन जरूर फॉलो करिएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्की है, इन जोन्स को जरूर मार्क करके रखें। ये जो मैंने एक पैरेलल जोन बनाया है 1 घंटे के हिसाब से,
जिस दिन इस एक जोन के नीचे के आके जाएगी तब ही हम नीचे का मूव ये 840 तक का एक्सपेक्ट करेंगे। अगर बाई चांस किसी रीज़न से, किसी न्यूज़ से ये जोन ऊपर जाता है तो ये पूरा का पूरा जोन, ये पूरा का पूरा जोन इनवैलिड हो जाएगा। उस केस में इस जोन के अगर ऊपर मार्केट जाती है, 1 घंटे पे क्लोजिंग दे रही है कहीं पे, तो ये जोन फिर इनवैलिड हो जाएगा। ये जोन सिर्फ बेरिश जोन है, ये वाला जो चैनल है ये सिर्फ बेरिश चैनल है नीचे के लिए। ऊपर जाएगा तो ये जोन फेलियर कहलाएगा। ठीक, तो अब आप अपने हिसाब से लेवल्स मार्क कर लीजिए और बाकी ट्रेड सेफली अंटिल वी आर स्टेइंग विद इन दिस रेंज। थोड़ा सा ध्यान से। जी शुक्रिया।